हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक क्लासेस में। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले क्या चीज़, तो क्लास 10th का जो हिंदी है, ठीक है, उसके पहले नंबर चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। चैप्टर का नाम ये क्या है, तो ये एक निबंध है। ठीक है, और इसको लिखे कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिखे। ठीक है, इसी को हम पूरा ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पीछे वाले क्लास में हमने आपको चैप्टर और लेखक परिचय आपको कराया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, और देखिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप सभी को मालूम है कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विद्या है। तो आप सभी को अभी बताएं कि ये क्या है, तो ये एक निबंध है। ठीक है, क्या है, निबंध है। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में पूछा गया है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो आप सभी को मालूम है दहेज प्रथा है, नहीं। सती प्रथा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बाल विवाह था, ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, क्या है, तो जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्यों मानता है जी, आप सभी बताइए क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह मतलब कौन से भाषण से लिया गया है। ठीक है, जो ये मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, यह मतलब बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो आप सभी बताइए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो ये भी हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को मालूम है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था। तो आप सभी को मालूम है महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता होगा यहाँ पे। ठीक है, पर आधारित होगा, किसने कहा। तो किसने कहा, तो ये भी भीमराव अम्बेडकर जी कहे हैं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, बाबा साहेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9 नंबर में पूछा गया है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मुख्य कारण हो जाएगा बेरोजगारी भी है। ठीक है, देखा जाए तो अगर इस जन डी में अगर ये दे दिया जाए कि इनमें से सभी, तो हम सभी पे टिक मारेंगे, और नहीं तो हम क्या मारेंगे, तो बेरोजगारी पे मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 10 नंबर में पूछा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो ये तो बच्चा जानता है, किसको, तो बाबा साहेब को। ठीक है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, बाबा साहेब को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। और देखिए ये 2021 में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में इसको पूछ भी लिया है। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 12 नंबर है। 12 नंबर पूछा गया है, क्या है, तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम है किसे कहा जाता है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट में पूछा गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो किस में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 में का आंसर आप लोग कीजिए, 14 का आंसर जल्दी कीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा
ये लेखक कौन है तो आप सभी को अभी पता है कि कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 15 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में हुआ था? नहीं। कास्ट में हुआ था? नहीं। इसमें भी नहीं होगा। किसमें? तो दलित में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो आप सभी को मालूम है कौन था। तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? तो देखिए बुद्ध थे, ठीक है, कबीर थे, और कौन? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो 3 व्यक्ति थे। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, हु आर शुद्राज क्षुद्रज, ठीक है, किसकी रचना है? तो आप सभी को मालूम है किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर जी की। और देखिए ये 2023 में पूछ लिया है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अनटचेबल्ड, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो ये भी हो जाएगा किनकी, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो आप सभी को उसी वर्ड से बोल रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहेब किसको कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर पूछा गया है, क्या पूछा गया था, देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। आप सभी को मालूम है ना जी, दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये भी किनकी है, तो महात्मा गांधी की नहीं, ये भी है भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, चलिए 23 नंबर पर चलते हैं। 23 में पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर किन किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? अमेरिका और लंदन किसके गए थे? तो बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है, यही व्यक्ति है जो बाबा साहेब को अमेरिका और लंदन भेजे थे, किस लिए, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, क्या है, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए यहाँ पे राज्य नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ गांव पूछ लिया। ठीक है, तो कहाँ पे, तो महू। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो महू हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या पूछा गया है, तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो आप सभी को मालूम है आप सभी को मालूम है तो कमेंट कीजिए, क्या था, तो भीमा बाई। ठीक है, चलिए 26 में देखते हैं। देखिए डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? आप सभी बताइए, बाबा साहेब उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है था, भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो कौन थे, कितने थे? 3। कौन? तो ज्योतिबा फुले 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर में बुद्ध और 3 नंबर में कबीर। ठीक है, चलिए भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? चलिए 28 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग, किसका किया था? बहिष्कृत भारत का किया था। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं, क्या लिखा गया था, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो क्या है, तो एक पत्रिका है। क्या है, तो एक पत्रिका का नाम है। ठीक है, चलिए 30 में देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हो गई? ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। और पूछ लिया जाए कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई? देखिए पूछ लिया ना, तो कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए 32 नंबर है, जाति पाति तोड़कर मंडल कहाँ होना था?
जाति पाति तोड़कर मंडल कहाँ होना था, तो लाहौर में होना था, ठीक है, लाहौर में होना था, ठीक है। और देखिए आज चल रहा है क्या चीज़, आज मैच भी है, ठीक है, आज मैच भी है, तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे मैच भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए हम भी कुछ समय बाद अभी देखने वाले, अभी चल रहा है, ठीक है, दूसरी पारी चल रही है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद मैच भी दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर पूछा गया है, जाति पाति तोड़कर मंडल कब हुआ, ठीक है। तो मंडल कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 34 नंबर में है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि इसको भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है क्या चीज़, तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है, तो ये भी भीमराव अम्बेडकर की। और देखिए ये पुस्तक के नाम में से एक न एक क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए द अनटचेबल किसकी रचना है, तो ये भी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 37 में देखिए क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है हु आर सुद्रास किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 38 नंबर पूछा गया है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो ये भी हो जाएगा ये भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर पूछा गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की। देखिए और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि ये इस क्वेश्चन की मतलब एग्जाम में आने की मतलब ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए 43 नंबर पूछा गया, डॉक्टर अंबेडकर का हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, मतलब इनका कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है पुस्तकें, तो 21 खंडों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है, तो आप सभी को मालूम हुआ है बाबा साहब कैसे खाते हैं, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, भाईचारे का दूसरा नाम कौन होगा, तो लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में चलिए विद्यार्थी जी खत्म हो गया, हमने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव कराया इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर के देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर का राइटर कौन है, तो नानी विलोचन शर्मा जी है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी हम लोग कल नहीं परसों देखेंगे, ठीक है, 2 दिन के बाद इस चैप्टर का लेखक परिचय और जो मतलब चैप्टर है उसको आपको समझाया जाएगा, ठीक है, और उसके कल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या चीज़, तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, ठीक है, गुड बाय सभी को।